ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने फिर मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। एक वचन के द्वारा हम अपने इस समय को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। धन्यवाद करते नई सुबह के लिए, नई भोर के। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता से आपके वेदी के सम्मुख आती हूँ। धन्यवाद ओ पिता, इस अच्छे दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रति भोर प्रभु आप हमें अपने साथ लेके चलते हैं और इस आत्मिक मन्ना से हमें तृप्त करते हैं। धन्यवाद ओ पिता, जो वचन आपने दिया है ये सब हम सबके लिए आशीष का कारण, और ये वचन हमें जो भी आज सिखाता है उसको हम अपने हृदय में उतारना है। धन्यवाद। जितने भी जुड़ गए हैं हर एक को यीशु आपके नाम से ब्लेस कर प्रभु जी, सहायता करिए, हमारे हृदय को खोल दीजिए प्रभु, कि हम आजादी से आपके वचन को ग्रहण कर सकें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। हम लोग पिछले दिनों से, कई दिनों से हम लोग गैलेशियंस में आत्मा का फल के विषय में हम पढ़ रहे हैं। बहुत से बातों को हमने सीखा है, बहुत सी बातों को जाना है कि ये आत्मा के फल हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए कितने जरूरी है। सो आज जो है हम प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, इस सब के विषय में हम देख चुके हैं। विश्वास, आज हम लोग बातचीत करेंगे धीरज के विषय में। और ये एक बहुत बड़ा गुण है, और कई बार हम धीरज खो बैठते हैं, कई बार हम धीरज नहीं रख पाते। मेरे प्रियो, हमें धीरज के साथ रहने की आवश्यकता है। हम जो खास करके विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम धीरज के साथ परमेश्वर की आवाज को सुने, उन कार्यों को करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और बहुत जल्दी हम कहना चाहिए, बहुत से लोग एकदम आपे से बाहर हो जाते क्योंकि उनके अंदर धीरज नहीं रहता। और ये परमेश्वर का प्रेम है जो मेरे और आपके हृदय में डाला गया, और इस गुण को भी हम अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं, और इसमें हमको ग्रो करना है, बढ़ना है, और दूसरों के साथ हमें बड़े धीरज के साथ व्यवहार को करना है, बड़ा धीरजवंत होना है। और ये वचन में आज हम देखेंगे वर्सेस के द्वारा कि इस विषय में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। जब मैं पढ़ती हूँ याकूब और उसका पहला अध्याय और 2 से आपके लिए पढ़ती हूँ। अभी पिछले दिनों में सिस्टर सोमा भी इसके विषय में सिखा रही थी कि धीरज धरना है और क्लेश में स्थिर रहना है। और वचन जो है वो हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमको बार बार इन वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। ये एक रिमाइंडर की तरह है जिसको हमें प्रतिदिन स्मरण करना है। जैसे हम शरीर के लिए प्रतिदिन भोजन करते हैं, तीनों टाइम खाते हैं ताकि हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, इसी प्रकार से ये हमारा आत्मिक भोजन है जिसको हमें प्रतिदिन खाने की आवश्यकता है। एक दिन भी हम नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से जब हम इस आत्मिक भोजन को, इस मन्ना को हम नहीं खाते प्रतिदिन, तो हम आत्मिक तौर से कमजोर होते चले जाते हैं, फिर हमको समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें वचन में बढ़ना और बड़े धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना बहुत जरूरी है। और हमेशा सब उपदेशक में लिखा हुआ है, हमें कोई भी कार्य उतावली से नहीं करना है। हालेलुया। और बड़े धीरज के साथ अपने कार्य को करना है। It shows the relationship with others। दूसरों के संबंध में हमें दिखाता है धीरज। हमारे अंदर ये फल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, हमें उसे खोने की आवश्यकता नहीं है। आइए मैं पढ़ती हूँ आपके लिए याकूब उसका पहला अध्याय 2 से। हे मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को वचन बता रहा है अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हमें बहुत जरूरी है कि हम धीरज को काम
करना दे। दुख, क्लेश, परेशानी, पीड़ा, कठिन परिस्थितियां आएंगी मेरे प्रियो हमारे जीवन में, पर हम विश्वास में जब चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो हमें इस धीरज धरने की आवश्यकता है। ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं तो वचन बता रहा है कि हमें इसको पूरे आनंद की बात समझना है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और आज मेरे और आपको अपने व्यक्तिगत जीवनों में धीरज को पूरा काम करने देना है, ताकि हम सिद्ध हो जाए। हमें उतावली से कोई भी कार्य नहीं करना है, सोचना है, समझना है, तब उसके अनुसार एक्ट करना है। यदि हम परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम धीरज के साथ चलें। हालेलुया। और धीरज को हमें अपना काम पूरा करने देना है, ताकि हम सिद्ध हो जाएं। कई बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं, धीरज हमारे अंदर रहता ही नहीं है, कोई पेशेंस नहीं रहता, और हम उतावली से ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, या हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ठीक नहीं है। हमें वेट करना है परमेश्वर पर और धीरज के साथ रहने की आवश्यकता है, ताकि हम सिद्ध हो जाएं और हमें किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन जो आज हमें सिखा रहा है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के धीरज के विषय में जानते हैं, कितने उसने यातनाओं को सहा, कितना दुख उठाया, लेकिन अंतिम क्षण तक वो धीरज धरा रहा। हालेलुया। एक बहुत बड़ा आदर्श उसने, जब हम यशाया 53 में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो धीरज से सब बातों को सहता रहा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह तो सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद हम वचन में देखते हैं, जब हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं तो हम उसके धीरज का एग्जाम्पल तो पूरे वचन में कई जगह दिया गया है कि वो उसने कैसे धीरज धरा, और धीरज करने की वजह से वो सिद्ध हो गया, और प्रभु परमेश्वर की ब्लेसिंग उसको मिली, दुगनी मिली, उससे ज्यादा मिली। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने धीरज धरा हुआ था। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पद है, अय्यूब और उसका 2 अध्याय, हालेलुया, और 9 और 10 में पढ़ती हूँ, 7 से पढ़ती हूँ। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पे बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, हे तू एक मूढ़ स्त्री है और ऐसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया और बड़े धीरज के साथ उसने इसको सह लिया। हालेलुया। और उसने अपनी स्त्री को बोला कि तू एक मूर्ख स्त्री किसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। सुख भी आता है तो हम बहुत आनंदित रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब भी हमें धीरज धरने की आवश्यकता है और बड़ी पेशेंसली, बड़े धीरज के साथ हमें दूसरों के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं। सामने वाला हमसे क्या बोल रहा है, क्या बात हो रही है, शायद वो हमें अच्छी ना लगे, लेकिन मेरे प्रियो, आज वचन हमें सिखा रहा है कि हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। आइए हम वचन में देखते हैं 2 तिमोथी, और वचन हमें क्या सिखाता है। 2 तिमोथी और उसका 2 अध्याय और 12 में लिखा है,
यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। अय्यूब का क्या हुआ? बहुत परिस्थिति थी, पर वो धीरज धरा रहा पूरे समय, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसकी प्रशंसा की, उसको डबल ब्लेसिंग दी, बहुत अधिक ब्लेसिंग दी, सिर्फ इसलिए कि उसने धीरज धरा हुआ था। उसके धीरज को उसने परखा और देखा, और वो खरा उतरा मेरे प्रियो उसमें। हालेलुया। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। मैं और आप परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। कब? जब हम धीरज से सहते रहेंगे, धीरज से सब बातों को समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम धीरज से चलेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में मेरे प्रियो, हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल खो गया है आजकल ये धीरज। लोग आपे से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो धीरज भी नहीं है। और यहाँ पे साफ वचन आज बता रहा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। मेरे प्रियो, हमें विश्वास योग्य बने रहने की आवश्यकता है। धीरज से अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। जब हम ऐसे करेंगे तो मेरे प्रियो, हम उसके साथ राज्य भी करने पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है, ये एक बहुत बड़ा फल है जो मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम देखते हैं अय्यूब और उसका 5 अध्याय और 7 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। ये एक एग्जाम्पल है किसान का यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से वो अपने कार्य को करता है और धीरज को धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। हमें भी वचन आज सिखा रहा है कि हमें धीरज धरने की आवश्यकता है और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनके दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। वचन में हम कई जगह प्रभु के लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने धीरज धरा और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, और उन भविष्यवक्ताओं को, वचन में जो भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा है, प्रभु के लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने दुख उठाया और धीरज धरा। पौलुस को हम ले लें, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को ले लें, कई स्थान पे उनको सताया गया, परेशान किया गया, यातनाएं दी गई। पौलुस तो उसमें एक खास था, और लेकिन उसने धीरज धरा, क्योंकि वो जानता था जिस पर वो विश्वास करता हूँ वो मेरे साथ है। और चेलों के विषय में भी जानते हैं, उनको पिटवाया गया, बाहर निकाल दिया आराधनालय से, लेकिन उन्होंने धीरज धरा क्योंकि वो जानते थे जीवित परमेश्वर उनके साथ है, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। आज हमें भी इस बात को स्मरण रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उनके अच्छे उदाहरण, उनके जीवन को जिन्होंने दुख उठाया और धीरज धरने का एक आदर्श शब्द। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी हम जान गए हैं। सो मैं इस बात को कह सकती हूँ कि हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। कोई कार्य हमें उतावली से करने की जरूरत नहीं है, पर अब ये आत्मा का एक फल है जो मेरे और आपके अंदर होना चाहिए।
कोई हमसे हमारा विरोध करे, कोई हमसे बातचीत करे या ऐसी बातें जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो मेरे प्रिय उस समय हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। और अय्यूब के विषय में हम जानते हैं कि किस तरीके से उसने धीरज धरा और उसका प्रतिफल भी हम जानते हैं। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन जो आज हमें सिखा रहा है बातों को। आइए हम निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय। हालेलुया। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 अध्याय में जहाँ पे 3 से जब हम पढ़ते हैं तो क्लेश और संकट के विषय में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, क्लेश और संकट तो आना ही आना है, लेकिन हमें क्या करना उस परिस्थिति में। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ आपके लिए 3 से कुछ वर्सेस को हम पढ़ के इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। यहाँ पे ये वर्ड भी छिपा हुआ है कि हम लड़ाइयों को और परेशानियों को, विपत्तियों को, क्लेश को, संकट को देखे तो हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। तो लिखा, घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। एंड दिस इज हैपनिंग टुडे। परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो, और ये कितने वर्षों पहले लिखी गई बातें हैं जो आज हो रही हैं। हम देखते हैं इस संसार में, अपने बीच में, लोगों के बीच में। हालेलुया। वो तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये वचन आज हम अपने बीच में देख रहे हैं, किस तरीके से, क्या परिस्थितियां हैं आज की। और इन सब बातों को जब देखते हैं, और वचन आज हमें सिखा रहा है कि हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज हम इस बात को मेरे प्रियो देख रहे हैं। हम जो विश्वासी हैं, हम जो यीशु के साथ चलते हैं, प्रतिदिन संगति करते हैं, हम इन बातों को संसार में देख रहे हैं, अपने बीच में, अपने लोगों में देख रहे हैं, और लोगों का प्रेम ठंडा पड़ता चला जा रहा है। लेकिन वचन एक बहुत अच्छी बात हमें सिखा रहा है, इन सब बातों के बाद परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए, जो अंत तक धीरज धरेगा। और ये एक ऐसा फल है आत्मा का जो हमारे अंदर बहुतायत से इन दिनों में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमें विचलित कर सकती है, लेकिन हम जब स्ट्रांग हैं प्रभु यीशु मसीह में, विश्वास में हैं और अंत तक धीरज धरे हुए हैं, तो जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु का आना बहुत निकट है। जब हम इन बातों को पढ़ते हैं और समझते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है। हालेलुया। सो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम धीरज धरें।
लिखा हुआ है जब हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और मेरे और आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना है, अपने जीवित परमेश्वर के साथ राज्य करना है, उसके साथ चलना है। हालेलुया। और तभी उसी का उद्धार होगा जो धीरज धरेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें सब बातों का कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है। जब पवित्र आत्मा हमारे और आपके अंदर कार्य करेगा तो ऑटोमेटिकली धीरज हमारे अंदर आ जाएगा। पवित्र आत्मा जो कहता है वैसा करना है। उतावली से, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, हमें उतावली से कोई भी कार्य नहीं करना है, धीरज धरने की आवश्यकता है। तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम अपने यीशु के साथ राज्य करेंगे, तभी हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। आइए वचन देखती हूँ, पहला पत्रस क्या कहता है वचन। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और 20 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। ये वचन आज हमें सिखा रहा है, और लिखा हुआ ऊपर उसका हेडिंग, मसीह जो है वो हमारा एक आदर्श है। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहाना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हालेलुया। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो वह मसीह को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। और परमेश्वर यही कहता है कि हम धीरज से उसकी बाट जोएं, धीरज के साथ चलते रहें उसके साथ, तभी हम राज्य करने पाएंगे। 21 में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। हमें यहाँ पे लिखा है, वो किसी को गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। और यही ठीक ये नेचर मेरे और आपके अंदर भी होना है। यदि कोई गलत बात बोलता है तो हमें धीरज के साथ सुनना है, धीरज धरना है, उस समय पलट के जवाब नहीं देना है। ये जो फल है आत्मा का, ये हमारे अंदर बहुत जरूरी है। और खास करके इन दिनों में जो बहुत ज्यादा सताव है, बहुत सी परिस्थितियां हैं, हम अपने लोगों में ही सब बातों को देखते हैं। यदि हम दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं तो मेरे प्रियो, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो आज हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं पहला पत्रस में भी कुछ बातें हैं जो हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं। पहला पत्रस 2 और 18 में कहता है, वहां पे लिखा हुआ है, वरन पहला पत्रस 2 और उसके 18 में लिखा हुआ है, जो अभी मैंने पढ़ा वही विषय है यहाँ पे, कि किस तरीके से परमेश्वर के निकट हमें धीरज के साथ चलना है। हालेलुया। परमेश्वर सहायता करता है इस वचन को पढ़ने में, सीखने में। बहुत सी वर्सेस यहाँ पे है। हालेलुया। और एक बात और हम देखते हैं यहाँ पे, धीरज के साथ साथ हमें बड़ी नम्रता के साथ चलना है। धीरज है तो नम्रता भी हमारे अंदर रहेगी। मसीह का प्रेम है, मसीह का आनंद है, शांति है, विश्वास है, तो नम्रता भी हमारे अंदर रहेगी। हालेलुया। ये भी एक आत्मा का फल है। हमने धीरज के विषय में देखा और नम्रता भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मूसा जो था वो सबसे एक अच्छा उदाहरण है मेरे और आपके लिए। आइए हम निकालते हैं गिनती
पुराने नियम में गिनती और उसका 12 अध्याय, वहां पे लिखा हुआ है मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण लिखा हुआ है। हालेलुया। वहां पे मैं शुरू से पढ़ देती हूँ। मूसा ने कुशी स्त्री से विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी इस विवाहित कुश स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने क्या कहा कि यहोवा ने केवल मूसा से बातें की, क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। He was a humble man, बहुत नम्र था। आज परमेश्वर चाहता है ये आत्मा का फल मेरे और आपके अंदर हो, नम्रता। और मूसा एक अच्छा उदाहरण है मेरे और आपके लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 पद में, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य, नम्र था और विश्वास योग्य था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे नाम लेके बुलाया था अपने कार्य को करने के लिए। हालेलुया। अपने लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए। और वो मूसा एक नम्र व्यक्ति था और ये परमेश्वर को अच्छा लगता था। उसने इस बात को कहा कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। आइए हम देखते हैं छोटे छोटे वचनों के द्वारा हम इस बात को समझ रहे हैं। नम्रता के विषय में हमारे अंदर नम्रता बहुत जरूरी है। 3 और 12 में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों 3 और 12 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। बड़े दीनता और नम्रता के साथ हमें यहाँ पे लिखा है, उसको हमें धारण करना है और परमेश्वर के साथ साथ चलना है। सहनशीलता बहुत ही जरूरी है। नम्र बनेंगे तो हमारे अंदर सहनशीलता भी आ जाएगी और हम दीन भी बन जाएंगे। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। हमें नम्र बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस और उसका 6 अध्याय और 11 पद में देखें वचन हमको क्या सिखाना चाहता है। 6 के 11 में इस प्रकार से लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तीमुथियुस को पौलुस एक व्यक्तिगत निर्देश या कुछ बातों को बता रहा है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। ये वचन मेरे और आपके लिए भी है। हमें विश्वास में, प्रेम में, धीरज में और नम्रता का पीछा करना है, यानी कि हमको उसके साथ चलने की आवश्यकता है। इन बातों को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। और ये बातें मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं कई बार अपने धीरज को खो बैठते हैं, नम्रता को खो बैठते हैं। नम्रता का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का भी था, है और रहेगा हमेशा। हमने उससे भी नम्रता को सीखा है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन जो आज हमें सिखा रहा है। हालेलुया। और हम देखते हैं याकूब 4 और 10, याकूब 4 और 10 में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीनता और नम्रता के साथ हमें चलने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, हमको ऊंचे पे रखेगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा। हालेलुया। ऊंचे पे हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे यदि हम दीनता और नम्रता से चलेंगे। यह है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है भजन 37 और 11,
37 भजन 37 का 11 वर्ष देखते हैं परमेश्वर क्या हमको सिखाना चाहता है। 37 के 11 में लिखा हुआ है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन कि नम्र लोग जो हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें सब अधिकार दिया हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। और लिखा है नम्र लोग, हम जब नम्रता के साथ चलेंगे तो हम राज्य तो करेंगे, और पृथ्वी के अधिकारी होना मतलब हम उसके साथ राज्य करेंगे। सारा अधिकार पृथ्वी का उसने हमें दिया हुआ है, और बड़ी शांति के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। नीति वचन और उसका 22 कुछ वर्ष के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं नम्रता के विषय में। नीति वचन और उसका 22 अध्याय और 4 में लिखा हुआ है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर के वचन ही हमें इन बातों को आज सिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। दीनता और नम्रता के साथ अपने परमेश्वर के साथ आज हमें बढ़ने की और चलने की आवश्यकता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए कि आज हमने धीरज और नम्रता के विषय में सीखा। बहुत सी बातें, बहुत सी वर्सेस हैं, लेकिन जो ये थोड़ा समय परमेश्वर ने दिया कि हम इन दो बातों को जाने, इस दो आत्मा के फलों को हम जाने, समझे और हमारे जीवन में उसको हम लागू करें। धीरज और नम्रता, बहुत से हमने फलों के विषय में सीखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जीवित वचन के लिए। मे गॉड ब्लेस ऑल। आमीन।